साथियों, पश्चिम बंगाल में कल दूसरे चरण की वोटिंग है और 10 घंटा पहले मुंबई के सट्टा मार्केट ने एक ऐसा आंकड़ा दिया है कि उस आंकड़े को, उस ओपिनियन पोल सर्वे को आप देखकर चौंक जाओगे कि पश्चिम बंगाल में 10 घंटे पहले क्या बाजी उलट जाएगी। क्या पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने वाली है या फिर ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने वाली है। जैसा आपको पता है, कल बंगाल में 142 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग है और उससे पहले मुंबई का सट्टा मार्केट एक्टिव हो चुका है। 10 घंटा पहले उसने जो आंकड़े दिए हैं सोशल मीडिया पर, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, वो वायरल हो रहे धीरे धीरे। आज जानेंगे कि 294 सीटों पर किस पार्टी को बम्पर बढ़त हो रही है और किसको जबरदस्त नुकसान हो रही है। अगर आप भी पश्चिम बंगाल के होंगे, अगर आप इस मुंबई सट्टा मार्केट के आंकड़ों से खुश होंगे, ना खुश होंगे, पसंद होगी ना पसंद होगी, तो अपना कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब देखिए, मालदा में 12 विधानसभा की सीटें हैं और मुंबई का सट्टा मार्केट दावा करता है कि 12 में से 7 सीटें तृणमूल कांग्रेस को जाएंगी, जबकि 3 सीटें भाजपा को, 1 सीट कांग्रेस को और 1 अन्य को जाएगी। मालदा से अगर आप होंगे तो मुंबई के सट्टा मार्केट के बारे में बताइएगा कि उन्होंने जो आंकड़े पेश किए हैं उस आंकड़े से आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, आपका क्या राय है। अब चलते हैं झारग्राम की तरफ। झारग्राम में भी 4 विधानसभा की सीटें हैं और मुंबई का सट्टा मार्केट ने जो आंकड़े दिए हैं, जो दावा किया है कि 4 के 4 सीटें ममता बनर्जी को जा रही है। झारग्राम में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, अन्य का भी झारग्राम में सुपड़ा साफ हो रहा है। अगर आप भी झारग्राम के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं पुरवलिया की तरफ। पुरवलिया में 9 विधानसभा की सीटें हैं और मुंबई का सट्टा बाजार ने दावा क्या किया है, आंकड़े क्या पेश किया, आप यहां पर देख सकते हो। यहां पर 9 में से 7 सीटें भयंकर तरीके से, जबरदस्त तरीके से यहां पर टीएमसी को जा रही हैं, जबकि 2 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस, अन्य दलों का कोई पुरवलिया में खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी मुंबई के सट्टा मार्केट से सहमत होंगे, नहीं सहमत होंगे, तो आप हर जिले के बारे में अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं दक्षिणी दिनाजपुर। यहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं और मुंबई सट्टा मार्केट का दावा है कि 5 सीटें, 6 में से 5 सीटें ममता बनर्जी को जाएंगी, जबकि 1 सीटें भाजपा को जाएंगी और कांग्रेस, अन्य दल का कोई खाता नहीं खुल रहा है। क्या मुंबई सट्टा मार्केट का यह दावा दक्षिणी दिनाजपुर में सही होगा या गलत होगा, आपका क्या अनुमान है, अपना राय दीजिएगा। अब चलते हैं पूर्व मेदिनीपुर की तरफ। पूर्व मेदिनीपुर में 16 विधानसभा की सीटें हैं और मुंबई सट्टा मार्केट का दावा है कि यहां पर 9 सीटें ममता बनर्जी को जा रही हैं, जबकि 5 सीटें बीजेपी को, 1 यहां पर कांग्रेस को और 1 अन्य के खाते में पूर्व मेदिनीपुर की 16 सीटों में से जा रही हैं। अगर आप भी अपना राय देते रहिए। अब चलते हैं कालिम्पोंग की तरफ। कालिम्पोंग में 1 विधानसभा की सीटें हैं और 1 ममता बनर्जी को यहां पर जा रही है साथियों। आगे चलते हैं नादिया की तरफ। 17 विधानसभा की सीटें हैं नादिया में। 17 में से यहां पर आप देख सकते हो 12 सीटें ममता बनर्जी को जा रही है, यानी 17 में से 12 सीटें ममता बनर्जी को जा रही हैं, जबकि 5 सीटें भाजपा को जा रही हैं। कांग्रेस, अन्य दल का कोई खाता नहीं खुल रहा है। मुंबई का सट्टा मार्केट का दावा बड़ा है साथियों। अगर आप इस दावे से सहमत हैं, उनके आंकड़े से सहमत हैं, तो आप अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं बांकुरा की तरफ। बांकुरा में 12 विधानसभा की सीटें हैं और मुंबई सट्टा बाजार का दावा, आंकड़ा क्या है कि 12 में से 8 सीटें ममता बनर्जी को जा रही है, जबकि 3 सीटें बीजेपी को, 1 कांग्रेस को, अन्य का भी कोई बांकुरा में खाता नहीं खुल रहा है। तो आप भी मुंबई के सट्टा बाजार से खुश हैं, नाखुश हैं, राय जरूर दीजिएगा बांकुरा को लेकर। अब चलते हैं पश्चिमी वर्धमान की तरफ। यहां पर आप देख सकते हो 9 विधानसभा की सीटें हैं और 9 में से मुंबई सट्टा मार्केट का जो दावा है, 9 में से 6 सीटें ममता बनर्जी जीत रही है, 2 सीटें बीजेपी जीत रही है, 1 कांग्रेस जीत रही है, अन्य का कोई खाता पश्चिम वर्धमान में नहीं खुल रहा है। आगे देख सकते हो दार्जिलिंग में 5 सीटें हैं और मुंबई सट्टा मार्केट का दावा यह है कि 5 की 5 सीटें ममता बनर्जी क्लीन स्वीप करेंगी। अब आप अपना राय दीजिए और बताइएगा क्या दावा सही होगा या गलत होगा। आगे चलते हैं पश्चिमी मेदिनीपुर में 15 विधानसभा की सीटें हैं और बंबई का जो सट्टा मार्केट है वो दावा कर रहा है कि 15 में से 11 सीटें, यानी सबसे ज्यादा सीटें ममता बनर्जी को जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें जाएंगी और यहां पर कांग्रेस, अन्य दलों का कोई खाता पश्चिमी मेदिनीपुर में नहीं खुलेगा। तो अगर आप भी
पश्चिमी मेदिनीपुर के होंगे तो आप बताइएगा कि मुंबई की सट्टा बाजार का आंकड़ा कितना सही है, कितना गलत है, अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में 7 विधानसभा की सीटें हैं और यहां भी मुंबई का सट्टा बाजार मार्केट दावा कर रहा है कि 7 में से 5 सीटें यहां पर टीएमसी को जाएंगी, जबकि 2 सीटें बीजेपी को जाएंगी। कांग्रेस अन्य दल का कोई खाता नहीं खुल रहा है। आगे मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा की सीटें हैं और मुंबई सट्टा बाजार का दावा क्या है आप यहां पर देखकर चौंक जाओगे। 22 में से 19 सीटें ममता बनर्जी को जाएंगी, जबकि यहां पर भाजपा का खाता नहीं खुल रहा है। कांग्रेस पार्टी का यहां पर 2 सीटों पर खाता खुल रहा है, अन्य का भी 1 सीटों पर खाता खुल रहा है। तो अगर आप भी मुर्शिदाबाद के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। आप चलते हैं उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर में 9 विधानसभा की सीटें हैं और मुंबई का जो सट्टा बाजार मार्केट है वो दावा कर रहा है कि 9 में से 6 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें ममता बनर्जी को जा रही हैं, जबकि यहां पर 3 सीटें भाजपा को। कांग्रेस अन्य दल का कोई खाता उत्तर दिनाजपुर में नहीं खुल रहा है साथियों। आगे आप देख सकते हो अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में यहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं और जो मुंबई सट्टा मार्केट का दावा है, आंकड़ा है, वो क्या कहता है 5 में से 3 सीटें ममता बनर्जी को, 2 बीजेपी को और यहां पर भाजपा कांग्रेस अन्य का कोई अलीपुरद्वार में खाता नहीं खुल रहा है। आगे पूर्व वर्धमान आप देख सकते हो, यहां पर मुंबई सट्टा बाजार का आंकड़ा क्या है 16 सीटों पर, 16 में से 11 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें ममता बनर्जी को जा रही है। यह मुंबई सट्टा मार्केट का दावा है साथियों। 4 सीटें बीजेपी को, 1 कांग्रेस को, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। आगे कुछ विहार 9 विधानसभा की सीटें हैं और यह बड़ा दावा, बड़ा आंकड़ा। मुंबई सट्टा मार्केट का दावा है कि 9 में से 7 सीटें ममता बनर्जी को जा रही हैं, जबकि 2 सीटें बीजेपी को। कांग्रेस अन्य दल का कोई खाता कुछ विहार में नहीं खुल रहा है साथियों। आगे आप देख सकते हो दक्षिण 24 परगना। यहां पर आप देख सकते हो दक्षिण 24 परगना 31 विधानसभा की सीटें हैं, बड़ा जिला है और यहां पर बंबई सट्टा मार्केट का दावा क्या है, उन्होंने अपने आंकड़े क्या पेश किए हैं। अब देखिए 31 में से 26 विधानसभा की सीटें ममता बनर्जी को जा रही हैं, जबकि 3 सीटें बीजेपी को, 1 कांग्रेस को, 1 अन्य को। अगर आप भी दक्षिण 24 परगना के होंगे तो आप अपना राय, क्या आप इस आंकड़े से सहमत हैं या नहीं सहमत है, या क्या नया आंकड़ा हो सकता है, अपना राय दीजिएगा। आप चलते हैं हावड़ा जिले की तरफ। हावड़ा जिले में 16 विधानसभा की सीटें हैं और जो बंबई का सट्टा मार्केट है वो दावा कर रहा है कि 16 में से 13 सीटें ममता बनर्जी को जाएंगी, जबकि 3 सीटें बीजेपी को। कांग्रेस अन्य दल का कोई खाता नहीं खुल रहा साथियों। अब ये बड़ा दावा है, अभी दावा कितना सही होता है तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब कोलकाता की 11 विधानसभा की सीटें हैं और 11 में से 8 सीटें ममता बनर्जी को जा रही हैं, 3 बीजेपी को। कांग्रेस अन्य दल का कोई खाता नहीं खुल रहा है। वीरभूम की बात करें तो 11 सीटें हैं और यहां पर भी मुंबई सट्टा बाजार ने जो आंकड़े पेश किए हैं 11 में से 7 सीटें ममता बनर्जी को, 4 बीजेपी को। कांग्रेस अन्य दल का कोई खाता नहीं खुल रहा है। हुगली में 18 विधानसभा की सीटें हैं, 18 में से 12 सीटें टीएमसी को, 5 सीटें बीजेपी को, 1 कांग्रेस को, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। आगे उत्तर 24 परगना, यह सबसे बड़ा जिला है, 33 विधानसभा की सीटें हैं और इसमें बंबई का सट्टा बाजार दावा क्या कह रहा है कि 33 में से 25 विधानसभा की सीटें साथियों यहां पर टीएमसी ममता बनर्जी जीत रही हैं, जबकि 5 सीटें भाजपा जीत रही है, 2 कांग्रेस, 1 अन्य का भी यहां पर जाने का अनुमान है। अब अगर आप इस जिले के होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते जान लेते हैं कुल टोटल सीटों की संख्या। कुल पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा की सीटें हैं और जो बंबई का सट्टा मार्केट ये दावा कर रहा है कि आने वाले पश्चिम बंगाल में जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो वो परिणाम क्या होगा, क्या इससे मैच होंगे। पहले इनका दावा आप देख लीजिए। ये 217 सीटें ममता बनर्जी को दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी 217 सीटें यहां पर जीत रही हैं। इनका आप ओपिनियन पोल है, इनका सर्वे, इनका आंकड़ा है। अब भारतीय जनता पार्टी को 61 सीटें यहां पर दावा कर रहे हैं कि वो 61 सीटें पूरे बंगाल में पाएंगी और 11 सीटें कांग्रेस का दावा कर रही हैं और 5 सीटें यहां पर अन्य को भी दावा किया जा रहा है। तो अगर आप भी पश्चिम बंगाल के होंगे तो आप बताइएगा कि बंबई सट्टा बाजार, सट्टा मार्केट का क्या दावा बंगाल में सही होगा, क्या बंगाल में किसकी लहर है। अगर आप भी ममता बनर्जी के दीवाने हो तो इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप भी भाजपा के दीवाने हो तो अपना राय, कीमती राय जरूर दो। क्या भाजपा इससे बढ़ेगी या भाजपा इससे घटेगी या भाजपा की सरकार आएगी, आप अपना कीमती राय दो। अगर आप कांग्रेस के चाहने वाले हो तो बताओ क्या कांग्रेस की सरकार यहां पर बन सकती है या नहीं बन सकती है, आपका क्या राय है।
अन्य में हो तो अपना राय जरूर दो। अगर ये वीडियो आप देश विदेश से, देश दुनिया से किसी भी कोने से देख रहे हो तो इस पेज को फॉलो कर लो और अपना कीमती राय जरूर दो। जय हिंद, जय भारत, जय बंगाल।